Hello student, today is the day for English worksheet and this is your worksheet number 34. Date is 22 September 2020 and as usual you have to write your name and your class teacher name. Let's start. Hello children, hope all you are enjoying these worksheet and are keeping them safe. और आप इन वर्कशीट्स के मज़े ले रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे इनके साथ में और इनको ठीक तरीके से सेफ भी रख रहे होंगे, इनको खोना नहीं है, ये आपके बहुत यूज़फुल हैं. Here are some fun facts about rules. कुछ fun facts हैं रूल्स के बारे में. रूल्स क्या होते हैं? रूल्स होते हैं यू मस्ट फॉलो, जिनको आपको फॉलो ही करना होता है, जिसे कानूनी तौर पे मना हो, चाहे कहीं जाने पे लिए मना हो. फॉरबिडन जिसे प्रोहिबिशन बोलते हैं कि मनाही, ठीक है. डू यू नो दैट इट इज़ इलीगल टू ड्राइव ए डर्टी कार इन रशिया? क्या आपको पता है रशिया में गंदी कार चलाना मना है, ठीक है. इन ओशावा ओंटेरियो इज़ अगेंस्ट द लॉ टू क्लाइम अ ट्री. ओशावा ओंटेरियो में एक ट्री के ऊपर चढ़ना भी अगेंस्ट द लॉ है. इन मिलान इटली इट इज़ इलीगल फॉर सिटीजन टू फ्रॉन इन पब्लिक. फ्रॉन इन पब्लिक मीन्स क्राई, रोना, ठीक है. तो पब्लिकली रोना भी वहाँ पे मना है इटली में, मिलान में. अनलेस दे आर एट फ्यूनरल एंड विजिटिंग समवन इन द हॉस्पिटल. सिर्फ दो जगह रो सकते हैं, कहाँ? एक फ्यूनरल यानी अंतिम संस्कार में, और किसी से मिलने के लिए जाएं हॉस्पिटल में तब. इट इज़ इलीगल टू च्यू गम इन सिंगापुर. और ये भी सिंगापुर में क्या है? च्युइंगम खाना भी मना है. इट इज़ इलीगल टू फीड पिजन्स इन वेनिस. वेनिस में भी आपको पिजन्स को फीड कराना मना है. अब देखिए मस्ट, वी यूज़ द मॉडल मस्ट व्हेन. हम कब यूज़ करते हैं मॉडल्स? इट बिकम अ ड्यूटी टू डू समथिंग. जब हमारी कोई ड्यूटी बन जाए किसी कार्य को करने के लिए. यू आर ऑब्लाइज टू डू इट. जब आपकी कर्तव्यता हो जाए कुछ करने के लिए. यू आर नॉट अलाउड टू डू इट एज इट इज़ अगेंस्ट द रूल्स और इट फॉरबिडन. और जब आप इसका इसका यूज़ तब हो जाएगा जब आप अलाउड नहीं है किसी काम को करने के लिए, या फिर ये अगेंस्ट द रूल है एंड फॉरबिडन, यानी कि बहुत ज़्यादा इसके लिए मना ही है किसी काम के लिए. उस समय हम मस्ट का यूज़ करेंगे. सम एग्जांपल्स हैं, अब आप उसको देखेंगे. दो एग्जांपल इन्होंने दिए हैं एक्सप्लेन करने के लिए. यू मस्ट नॉट स्विम इन दैट रिवर. आपको इस रिवर में स्विमिंग नहीं करनी चाहिए. क्यों? इट इज़ फुल ऑफ क्रोकोडाइल. तो यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, तो यहाँ फॉरबिडन किया गया है, ठीक है. तो यहाँ मस्ट का यूज़ हो गया है. आई मस्ट वेयर यूनिफॉर्म व्हेन आई एम ऑन ड्यूटी. जब ड्यूटी पे होंगे तो ये नॉर्मल सी बात है कि आपको यूनिफॉर्म पहननी ही पड़ेगी, ठीक है. तो इस तरह से मस्ट का यूज़ होता है. कुछ एग्जांपल्स हैं, अब उनको हमें करना है. दीज डेज वी वेयर मास्क व्हेन वी गो आउट. जब हम बाहर जाते हैं इन दिनों तो हमें क्या करना होता है? मास्क पहनना हमें कंपल्सन है या फिर हमारी इच्छा है? यस ऑफ कोर्स कंपल्सरी है ये हमारे लिए. तो हम इसमें क्या लगाएंगे? मस्ट. अ शील्ड मस्ट और शुड बी वॉर्न इफ़ यू नीड टू कम इन कॉन्टैक्ट विद ए कोरोना पेशेंट. जब आप किसी कोरोना पेशेंट के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो आपको शील्ड पहननी ज़रूरी है या नहीं है? यस ऑफ कोर्स ज़रूरी है. तो हम इसमें क्या यूज़ करेंगे? मस्ट. थर्ड, यू कैन और हैव टू वियर अ शील्ड इफ़ यू गो आउट टू द मार्केट. अगर आप मार्केट जाते हैं तो आपके लिए क्या कंपल्सरी है? इस टाइम में अभी आपका कंपल्सरी है कि नहीं है कि आप एक मास्क वियर करें यानी शील्ड वियर करें कि नहीं करें? यस. एक बेटा इसमें आपको ये देखना है कि मस्ट और हैव टू का यूज़ दोनों एक जैसा होता है, ठीक है. तो मस्ट का मीनिंग भी वही निकलेगा और हैव टू का भी वही निकलेगा. तो हमें यहाँ पे हैव टू यूज़ करना है, ठीक है. यू हैव टू वेयर शील्ड इफ़ यू गो टू द मार्केट. फोर्थ, एज मच एज पॉसिबल वी डैश स्टे एट होम. हमें क्या रहना चाहिए? घर पे रहना चाहिए ना, तो मस्ट. ए सैनिटाइज़र डैश बी यूज आफ्टर टच एनी ऑब्जेक्ट यूज बाई अदर्स. किसी भी दूसरे इंसान के यूज़ में आने के बाद में हमें क्या करना चाहिए? सैनिटाइज़र यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कंपल्सन है कि नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये कंपल्सन ही है अभी. तो मस्ट. टू बी सेफ कैरिंग योर ऑन वाटर बॉटल इज़ अ मस्ट एंड मसंट. इज़ अ मस्ट.
People living in containment areas must or should minimize public contact. Must. Washing hands regularly dash be ensured. हमें हमेशा हाथ धोने चाहिए. ये क्या करना है, ये मस्ट है, ये शुड है. ये तो अभी कंपल्सन नहीं चल रहा है क्योंकि कोरोना के कंटेक्ट में आने की वजह से, इसके डर की वजह से हमें हमेशा मस्ट आएगा इसमें. वॉशिंग हैंड्स रेगुलरली मस्ट बी ensured. You dash try to develop a sign language to avoid speaking all the time. ठीक है, हमें एक साइन लैंग्वेज इस टाइम में डेवलप कर लेनी चाहिए ताकि हम बार बार अपना बोलने से बच जाएं, कांटेक्ट आने से बच जाएंगे. अगर बोलेंगे तो हमें मास्क हटा के या फिर कुछ यूज़ बोलना पड़ेगा, इसलिए हमें साइन लैंग्वेज यूज़ कर लेनी चाहिए. तो मस्ट. 10th है ऑल ऑफ अस डैश ईट हेल्दी फूड टू बूस्ट आर इम्यूनिटी. अब यहाँ पे इन्होंने शुड और कैन दिया है. शुड का मतलब होता है किसी को सलाह देना. ठीक है, तो अब जब मस्ट का यूज़ नहीं है तो मस्ट और शुड हम दोनों की जगह एक जगह यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम किसी को अगर सलाह देंगे तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे शुड. ऑल ऑफ अस शुड ईट हेल्दी फूड टू बूस्ट आर इम्यूनिटी. आई होप आपको ये वर्कशीट आज की समझ में आई होगी. आप इसको कंप्लीट करिए और अपने नोटबुक में नोट डाउन करिए. ओके.